रमन और सगुन की चाल हुई कामयाब, जहां पे रूही ने देखा निखिल को किसी और के साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब इशिता सिमी से बातें कर रही होती है, जहां सिमी बहुत अच्छे बिहेव में नहीं बात करती बल्कि रूडली बोलती है और कहती है कि आपको हमारी फैमिली की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सो प्लीज आइंदा ये दिखावे बंद कीजिए। तभी वहां पे आती है संतोषी, यह देखकर सभी के चेहरे पे स्माइल आती है। जहां पे इशिता को कहते हैं तो वो कहती है कि हाँ, अपनी लाडली बहू के बारे में ही सोचोगे ना, आपने कहीं मेरा सोचा कहाँ है। अब देखो ना, ये इशिता ने क्या कह दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। जहाँ पे संतोषी कहती है तुम्हें पता है ना इशिता कैसे है और किस लहज में बात करनी चाहिए, तुम्हें तमीज नहीं है। वहीं पर आदि भी खड़ा रहता है, जहाँ पे संतोषी कहती है, इशिता कहती है कि सिमी मैंने क्या गलती कर दिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जहाँ वो गुस्से में घर के अंदर चली जाती है और परम से बात करती है, जहाँ परम कुछ ऐसी चीजें कहता है सिमी को, उसके दिमाग में सारी गलतफहमी भर देता है इशिता और रमन के खिलाफ, ताकि वो उस घर में रहे ही ना। इधर संतोषी का सिर में दर्द हो रहा होता है, जहां वो भल्ला से बात करते हैं तब पता चलता है वहां पे आदि भी आता है। तो वो बहुत गुस्सा करती है आदि पे और कहती है, आदि तुमने रूही को रोकने की कोशिश नहीं की और तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया उसके साथ। तुम लोग पूरी फैमिली मिलकर रूही का साथ देना चाहिए था ना, मगर तुमने तो उसे और ज्यादा हर्ट कर दिया। फिर वहां पे रमन आता है, जहाँ पे संतोषी देखती है कि अचानक से रूही आती है, तो वो रूही को गले से लगा लेती है। तो रूही कहती है कि दादी मुझे और कहीं जाना है आज, तो प्लीज मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे दही शक्कर खिलाती है, जहाँ पे इशिता यह सब खड़ा होकर देख रही होती है। जब वहां पे रूही को खिलाती है दादी उसकी, तो वो बहुत खुश नजर आती है और कहती थैंक यू सो मच दादी, एक आप ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो। जहाँ पे इशिता वहां जाती है रूही कुछ बोलने के लिए, तो संतोषी उसे डांटती और कहती है तुम आज कैसे खिलाना भूल गए। जहाँ पे इशिता कहती है कि माँ जी मैंने जानबूझ के नहीं खिलाया, और वो अपनी कहानी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करती है और वो समझ जाती है। दूसरी तरफ जब इशिता कहीं जा रही होती है, तो वहां पे आ जाती है रिया और कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसकी नैनी भी आती है, तो पता चलता है कि रिया ना बोर्डिंग स्कूल जा रही है और वो निखिल से अलग करना, क्योंकि उन्होंने नोटिस भेजा है। इस डर से पूजा मैडम ना है कि अपनी बेटी रिया को वापस भेज रहे हैं बोर्डिंग स्कूल। यह सुनकर बहुत ज्यादा रूही को दुख लगता है। रूही कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये बात निखिल को पता चलनी ही चाहिए। तभी वहां पे राय आता है रमन और कहती है कि पापा देखिए ना क्या कर रहे हैं, मुझे निखिल को ये बातें बताना ही पड़ेगा। जहाँ पे वो उसके सामने कन्फेंस करती कहती है प्लीज पापा मुझे एक बार निखिल से मिलना है प्लीज, फिर मैं उसके बाद नहीं मिलूंगी। जहाँ पे रमन यहाँ किसी शगुन का कॉल आता है, रमन समझ जाता है और पूरी फैमिली से कहता है कि मैं जा रहा हूँ रूही के पीछे, क्योंकि रूही को आज ऐसा फील नहीं होना चाहिए। जहाँ पे श्रद्धा कहती है क्या बात है, मानना पड़ेगा। फिर सगुन का कॉल आता है, तो सगुन बातों बातों में कुछ चीजें निकाल देती है, जिससे कि इशिता के मन में क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। वो बहुत समझ नहीं पाती उस चीज को, लेकिन वो फीलिंग्स को शेयर कर पाती है। तभी जब रमन दरवाजा खोलता है और रूही तो देखता है कि निखिल किसी लड़की के साथ वहां पे खड़ा है। जहाँ पे रूही को बहुत ही हॉट फील होता है और वो गुस्से में जाती है और निखिल को खड़ा करके जोरदार का चाटा लगाती है और कहती है कि आई हेट यू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो वगैरह वगैरह। जहाँ पे रमन कहता है कि आइंदा मेरी बेटी से भिड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बात पे लेके निखिल बार बार कन्फेंस करता है और कहता है कि रमन अंकल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ये लड़की रूही प्लीज तुम मेरा विश्वास करो। जहाँ पे रूही की आंखों में आंसू होते हैं और पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं होता, वो बस रोए जा रही होती है। जहाँ पे रमन कहता है मुझे तो पहले से ही शक था इस आदमी पे कि ये आदमी ऐसा ही है, पर मेरी बेटी को मुझे भरोसा नहीं था ना। वहां से रमन रूही को लेके चला जाता है। फिर यहाँ निखिल उस आदमी लड़की से कहती है तुम हो कौन तुम, और तुमने ये क्या लगा रखा है। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। इधर इशिता सगुन से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोले कि रमन गया है कि नहीं, कुछ चीजें तो नहीं हो रही है। जहाँ पे शगुन कहती है ओहो तुम ना ऐसा बोलती हो कि समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तभी शगुन का मैसेज आता है कि काम हो गया। इस चीज पे उसके चेहरे पे स्माइल आती है और कहती है थैंक गॉड अब जाके मुझे चैन मिला। मैं नहीं चाहती कि रूही की लाइफ में कुछ ऐसा चीजें हो। वहीं आगे अगले एपिसोड में रमन और इशिता में रोमांस चलता है, जहाँ पे वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉट स्टार या फिर स्टार प्लस से अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। धन्यवाद।